हेलो दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना कमज़ोर, तेरा वक्त है तो नहीं कमज़ोर। इसी तरह छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी तरह से आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा समय आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। तो दोस्तों, जीत या हार हमारी चलती रहेगी, पर हमें संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है एक बार हमने प्रयास किया और हम सफल नहीं हुए, तो हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम लगे रहेंगे तो हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारा संघर्ष एक दिन सफलता में बदल जाएगा। ऐसी उम्मीद हमको सबको करनी चाहिए और लगातार अपने कर्म की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। तो इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सुबह का काम शुरू है मेरा, तो यहाँ एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है और दूसरी साइड मेरा मटर और चावल का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट में। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा मेरे बेटे का ये फेवरेट नाश्ता है, तो लगभग सर्दियों का तो हर दूसरे दिन का यही काम है मेरा, और हम दोनों को बहुत पसंद है। और यहाँ जो रात में मैंने मेथी काट के रखी थी, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है और दाल। तो सवेरे का काम चालू है और नहा धो के मैं फिर आ गई हूँ। और यहाँ मैंने अपनी चाय चढ़ा रखी है और साथ में दाल फ्राई कर रही हूँ। तो क्योंकि सवेरे टाइम वैसे भी बहुत जल्दी रहती है, तो सारा काम एक साथ करती रहती हूँ। और मेरी आदत है कि जब मैं किचन में आती हूँ तो फिर लग के किचन का ही काम करती हूँ, फिर मैं बाहर का काम नहीं करती हूँ जल्दी। क्योंकि जिस साइड में लगो, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि दाल चावल चढ़ा दिया फिर वो बैठ गए या बातें करने लगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मैं किचन में आई हूँ तो पहले ये काम सब फिनिश कर दूँ, तो जल्दी हो या ना हो, पर जब मैं किचन में आती हूँ तो लग के पूरा काम करती हूँ। तो एक साइड मेरी चाय भी चढ़ी हुई है और दाल चावल मेरे बन गए हैं और दाल फ्राई हो रही है। और अब टिफ़िन की और लंच की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर दाल चावल और सब्ज़ी सब कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी और थाली लगा रही हूँ मैं खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए। लंच का टाइम, मतलब लंच का टाइम तो नहीं है अभी, पर मैं बना रही हूँ लंच के लिए। तो सर्दियों का भोजन, मेथी की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटियाँ, दाल चावल। क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना होता है, और वैसे भी अब सर्दी का टाइम है तो जल्दी खाना पीना हो जाता है सुबह का। तो इस टाइम 11-12 का टाइम है। तो ये देखिए थाली लगकर तैयार है और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।
सर्दी में तो गरम गरम रोटी सेकते जाओ तो सब खा लेते हैं। खाने के बाद अब मेरी किचन की सफाई बाकी है और बर्तन धुलने हैं, बाकी और काम हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नहीं, कब बर्तन रह गए हैं, कपड़े हो गए हैं। तो अब जा रही हूँ किचन की सफाई करने। और यहाँ पर लगभग सभी लोग खा गए हैं, खाना खा चुके हैं, मतलब हस्बैंड जी टिफ़िन लेके जा चुके हैं, पापा मम्मी खाना खा चुके हैं, बस मैं और मेरा बेटा रह गया है। हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो इसलिए खाना हम 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब खाते हैं साथ में। जब वो आ जाता है कोचिंग से तभी हम खाते हैं। और यहाँ सब कुछ करने के बाद मैंने बर्तन खाली कर लिए हैं और सिर्फ बर्तन धोना बाकी बचा है। और यहाँ पर किचन साफ़ कर रही हूँ और अभी दूध गर्म करना बाकी है और अपनी बॉटल में पानी भरना। तो ये छोटे छोटे काम बचे हुए हैं और ये सब करने के बाद फिर मैं छत में धूप में जाऊँगी, क्योंकि सवेरे से नहा के जब किचन में लग जाओ तो जब तक काम में लगे रहो वैसे ठंड नहीं लगती है, पर यही नुकसान कर जाती है कि थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया है और दूध चढ़ा दिया है मैंने। दूध गर्म हो जाए तो किचन का काम फिनिश हो जाएगा। और आज देखिए कितने सारे कपड़े धोए गए हैं। तो ऊपर की पूरी छत ये भरी हुई है और नीचे भी पूरी छत भरी हुई है। कपड़े डालने की अब जगह नहीं है, क्योंकि नीचे वाली में तो धूप भी बहुत कम आती है। और ऊपर देखिए सब भरा हुआ है, और हमारी ही नहीं लगभग सभी की छत में देखिए। तो आज धूप अच्छी हुई है, और क्योंकि कल बादल थे तो कम कपड़े धोए गए थे, आज ज़्यादा हो गए हैं। और सर्दियों में तो छत पर आओ तो ये रंग बिरंगे कपड़ों से ही छत अच्छी लगती है। सब तरफ चारों तरफ कपड़े ही कपड़े रहते हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ धूप का मज़ा लेने। तो छत में मैं थोड़ी देर बैठूँगी और अपना काम करूँगी। अब शाम का टाइम हो गया है तो कपड़े लेते चलूँ। तो जैसे ही मैं उठी हूँ पैर चप्पल में डाला है तो मेरी चप्पल भी टूट गई है। यहीं से जितने कपड़े सूखे हैं, अभी काफ़ी देर इसमें छत में ऊपर वाली छत में धूप रहेगी, तो जितने सूखे हैं कपड़े वो ले जाऊंगी। क्योंकि अभी से 4 बजे हैं, अभी लगभग 5 बजे तक जब तक सूरज काफ़ी नीचे तक पहुंच जाते हैं तब तक यहाँ धूप आती है। तो अब चप्पल भी टूट गई है तो मैं लंगड़ा के चल रही हूँ। जैसे मैंने पैर डाला तो उसकी बेल्ट टूट गई है। अब सारे कपड़े यहीं से उठा लूँगी, जो प्रेस करने वाले होंगे वो बाहर रखूँगी, बाकी सब पैक कर दूँगी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।